आपने काफी लोगों को ऐसे देखा होगा जो चेहरा देखकर ही भूत भविष्य और वर्तमान बता देते हैं कि जैसे आपके पिता का क्या नाम है, आपके साथ क्या हुआ था, क्या होने वाला है, आपका घर कहाँ पर है, क्या आप जानना चाहते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसी चीजें आपने काफी बार सुनी होगी और शायद देखी भी होंगी। तो आपको बता दें, इसे त्रिकाल दर्शन सिद्धि कहा जाता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास त्रिकाल दर्शन होता है वह व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान का पता लगा सकता है। जैसे कि अगर ये सिद्धि आप प्राप्त कर लेते हैं तो इस सिद्धि को प्राप्त करने से जिस चेहरे को आप देखेंगे उस व्यक्ति के आंखों में देखकर आप केवल जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और किन चीज़ों को वह जानना चाहता है, किन परेशानियों को वह सामना किया है। यहाँ तक कि त्रिकाल दर्शन सिद्धि से आप ये भी उसकी आंखों से खुद ही पूछ सकते हैं कि उसके पिता का क्या नाम है, उसकी माता का क्या नाम है और उसका घर कहाँ पे है। काफ़ी लोग तो ये खुद ही देखे होंगे कि आपके जेब में क्या रखा है और आप कब पहुँचेंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, किस कारण से आप यहाँ पे आए हैं। तो ये सब चीज़ें जो जितनी भी होती हैं ये त्रिकालदर्शी सिद्धि से प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त की जाती है, किस प्रकार छोटे छोटे त्रिकाल दर्शन को के जो प्रयोग होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन में अपने भूत भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं। वैसे एक बात और आपको बता दें कि यह जो सिद्धि होती है ये काफ़ी सारे लोगों में ऑटोमेटिक ही होती है। यानी कि आपने ऐसे लोग भी अवश्य देखे होंगे जो ये कहते हैं कि ऐसा होने वाला था, ये हमें पहले से पता था, ये हमने सपने में देख लिया था। तो ऐसे लोगों के पास ऑटोमेटिक त्रिकाल दर्शन सिद्धि होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, संकेतों को कैसे समझना है, इस बारे में संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण वो इस ऑटोमेटिक विद्या का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बल्कि काफ़ी लोगों में तो ऐसी भी शक्तियाँ ऑटोमेटिक होती हैं कि अपने पितरों से, अपने कुल देवी से, कुल देवताओं से बात भी कर पाते हैं। ये सभी भी त्रिकाल दर्शन सिद्धि के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें कि आप किस प्रकार ये प्रयोग कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन किन संकेतों को आपको फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो मंत्र साधनाओं में बहुत सी ऐसी साधनाएं होती हैं जिनके माध्यम से त्रिकाल दर्शन सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। त्रिकाल का मतलब है यानी कि तीनों काल को देख सके, भूत भविष्य और वर्तमान, जिनके माध्यम से त्रिकाल दर्शन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। त्रिकाल का मतलब है यानी कि तीनों कालों को देख सके, भूत भविष्य और वर्तमान तीन काल होते हैं जिनमें वह व्यक्ति आसानी से भांप लेता है, देख लेता है। देखने का मतलब यह नहीं होता है कि उसने आंखें बंद कर ली और उसे टीवी की तरह बिल्कुल अंदर ही साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, बल्कि ऐसा होता है कि जैसे वे आंखें बंद करता है कोई न कोई शक्ति उसे सब कुछ बिल्कुल ही बताती चली जाती है और बस फिर वह वही चीज़ें बता देता है। आपको ये भी बता दें कि जो तीसरा नेत्र होता है वह हर एक इंसान का टीवी की तरह कार्य करता है। जैसे आप आंखें खोलकर देखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से तीसरा नेत्र भी पूरी तरह से सक्षम होता है कि अंदर टीवी की तरह देख सके। आपने खुद भी इस चीज़ को काफ़ी रियलाइज की होगी कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो लोगों के चेहरे आपको बिल्कुल साफ नज़र आने लगते हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी नज़र आती है जो बिल्कुल भी क्लियर टीवी की तरह, पिक्चर की तरह दिखाई देती है, जबकि आंखें बंद करने के बाद बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोगों के पास ऐसी सिद्धि या शक्ति होती ऑटोमेटिक होती है कि उन टीवी की तरह अंदर ही अंदर दिखाई देने लग जाते हैं, जबकि अंदर कोई भी आंख नहीं होती है। तो ये सारा कमाल तीसरे नेत्र का, थर्ड आई का होता है, जो कि हर एक इंसान के अंदर मौजूद रहती है। काफ़ी लोगों की अंदर थोड़ी बहुत जागृत होती है, काफ़ी लोगों की बिल्कुल भी जागृत नहीं होती है। जिन लोगों की बिल्कुल भी जागृत नहीं होती उन्हें आंखें बंद करके घोर अंधेरा, काला अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि उनके अंदर की आंखें बिल्कुल भी बंद होती हैं। इसीलिए अगर तराटक का प्रयोग किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, जैसे दीपक जलाकर अगर उसे एक टक लगाकर देखा जाए
और फिर आंखें बंद करके उस प्रकाश को पकड़ा जाए तो इससे भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। या फिर किसी भी चीज पर कोई उजाले चीज जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, आप इस पर थोड़ा थोड़ा तराटक करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाकर अपने त्रिनेत्र को जागृत कर सकते हैं। त्रिकाल दर्शन के लिए ये जागृत होना बेहद आवश्यक होता है। इसीलिए भगवान शिव के जो साधक होते हैं उनका तीसरा नेत्र अपने आप ही जागृत होता है। भगवान शिव के जो परम साधक होते हैं उनके पास अपने आप ही त्रिकाल दर्शन सिद्धि होती है, जिनको सिर्फ चेहरा देखकर ही वह भूत भविष्य और वर्तमान का पता लगा लेते हैं, बल्कि बात करते करते वह हर चीजों को भाप लेते समझ जाते हैं। त्रिनेत्र जिस भी व्यक्ति का जागृत होता है तो ऐसे व्यक्ति जो सेंस होते हैं उनकी जो समझने की शक्ति होती है वे आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है। लेकिन आप ये बात भी ध्यान में रखें कि त्रिकाल दर्शन साधना करने के लिए इसके कुछ नियम मानना भी बेहद ही आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये चीज़ आप में थोड़ी बहुत डेवलप हो जाए और खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको तराटक प्रैक्टिस करना है। बस इसी से आपको भूत भविष्य और वर्तमान की थोड़ी बहुत झलक अपने आप ही दिखाई देने लग जाएगी। आपको केवल इतना करना है कि एक दीपक जलाकर रोज शाम के समय जब सूरज ढल जाता है उस समय उस दीपक पर ओम बोलते हुए तराटक आपको करना है, आंखें बंद करके। फिर उसे अंदर ही अंदर देखना है, यानी कि जैसे आप उस दीपक के लौ को देखेंगे तो यही लौ बिल्कुल तीसरे नेत्र में रिकॉर्ड होती हुई चली जाएगी। लगातार कम से कम 5 से 10 मिनट तक अगर उस लौ को देखेंगे और उसके बाद आंखें बंद करेंगे तो जो घोर अंधेरा आपको दिखता था उसकी जगह अब आपको एक दिव्य प्रकाश नजर आने लग जाएगी। बस फिर आपको ये करना है कि उस दिव्य प्रकाश को लगातार देखते ही चले जाना है, वो भी आंखें बंद करके। और जैसे जैसे वो ओझल हो जाएगा फिर ये अपने आप ही ओझल होने लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी शक्ति इतनी प्रबल और प्रचंड नहीं होती कि वो दिव्य प्रकाश को पकड़ सके। तो उस समय जब ये ओझल हो जाता है दोबारा से आपको फिर दीपक पर तराटक करना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति में त्रिकाल दर्शन की सिद्धियां अपने आप ही लौटने लग जाती हैं। भगवान शिव ने हर एक इंसान को ये शक्ति देकर भेजा होता है, लेकिन अगर खास साधना कर ली जाए तो इससे इस विद्या की प्राप्ति संपूर्ण रूप से हो जाती है। तो अगर आप इस प्रकार से रोज तराटक एक दीपक पर करते हैं, भगवान शिव की फोटो पर रखी दीपक कर अवश्य रोज जलाएं, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी कृपा प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। इस साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको अपने आप ही भूत भविष्य और वर्तमान देखने की क्षमता आने लग जाएगी। आप खुद ही सभी चीज़ों को समझने लग जाएंगे और जो चीज़ें होने वाली हैं इनके संकेत आपको खुद ब खुद पता चलने लग जाएंगे। अब ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि सपने के माध्यम से या फिर आंखें खुली में भी आपको अपने आप ही आभास होने लग जाएगा कि ये ऐसा होने वाला है। तो बस किसी को और अधिक एडवांस लेवल पर करते हैं तो इससे क्लियर दिखता है, लेकिन इसकी झलक आपको थोड़ी थोड़ी अवश्य ही मिलने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल किसी सवाल को जानने के लिए आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि बरगद का पत्ता तोड़कर लाना है। बरगद के पत्ते पर आपको धतूरे के फल के रस से अपने सवाल को गूलर की लकड़ी से लिखना है और इस पत्ते को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। उसी रात उसी सवाल का जवाब आपको निश्चित ही रूप से एक स्वप्न के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा। इसी शक्ति को, इसी सिद्धि को आप किसी भी मृत व्यक्ति से बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पितृ हो या चाहे कोई भी योनि का कोई भी शक्ति हो। आप किसी से भी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बात कर सकते हैं। ये जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई है ये तंत्र के अंतर्गत आती हैं, जो कि त्रिकाल दर्शन के बारे में होती है।
तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार ये सभी चीज़ें कार्य करती हैं, किस प्रकार आप अपने अंदर इसे बड़ी आसानी से विकसित कर सकते हैं और थोड़ी बहुत झलक खुद भी अवश्य देखकर प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको अगले दिन से ही आभास होने लगे और ये भी होने लगे कि आपको कम से कम 1 महीना लग जाए, लेकिन आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि तराटक बिल्कुल एक प्योर साइंस है जो कि पूर्ण रूप से कार्य करती है। अगर बिल्कुल सही विधि से इसे किया जाए तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से यह प्राप्त होता है और यह आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय लिखे। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।